बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। अच्छा, अब मैं डॉक्टर साहब ते तुहाडे दरम्यान ज़्यादा देर हायल कोई नहीं होना, क्योंकि स्पैशली असी अज डॉक्टर साहब नूं जहमत दी है, लेकिन तुहानू वैसे एक किस्म का इंस्पायर करन वास्ते कि डॉक्टर साहब नाल मेरी गल हुई 4 दिन पहले 3 दिन पहले, बिल्कुल मेरे जहन च नहीं सी ये दूसरा कि की करना चाहिए। तो आई वॉज ड्राइविंग फ्रॉम माई हाउस टू माई स्कूल। मेरा एक स्कूल भी है, उनकी गल भी तुम दसता। स्कूल वाले तो बहुत बैठे ने इतने ते अच्छा, टू माई सरप्राइज मतलब डॉक्टर साहब मसरूफ आदमी ने, तो उन्होंने आलमोस्ट मेरा ख्याल है 10 सेकंड भी नहीं लगाए कि हाँ चलते हैं। हालांकि फासला कुछ 4-5 घंटे का ड्राइव है ना, और मेरा ख्याल है कि रिवर्स करके अगर डॉक्टर साहब मैनू आते कि चलिए जावना है तला गंग, तो मैं 2 दफ़ा सोचना सी अच्छा तला गंग मुड़ की करना है, तो किसी काम के बंदे आना है, कोई वड्डी पग वाले आना है, कोई ना 4 सवाल मैं करने आन। लेकिन डॉक्टर साहब ने बिल्कुल कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बस ठीक है फिर चलते हैं। और आज 5 बजे डॉक्टर साहब की उत्थे अपनी कोई फैमिली मसरूफियात भी ने लाहौर, और ही हैज़ टू रश बैक। तो इस वास्ते ज़्यादातर टाइम बेहतर है कि तुहाडे नाल डॉक्टर साहब का ही होए, क्योंकि मैं तो हाँ सिर्फ होंदा ना गल्लां दा खट्टा खाना। सरकारी अफसर जो होंगे असल उन्होंने ज़्यादातर गल्लां दा खट्टा ही खाते हैं। मतलब सरकारी तो अपने नवाज साहब भी ने, लेकिन मैं एक्सैप्शन की नहीं गल कर रहा, ज़्यादातर की गल कर रहा। वजह है ना कि साढ़े इलाके उदों तो बहुत होंगे ही, लेकिन मेरे ख्याल हुण तो कोई नहीं कि सरकारी जॉब के पीछे पै जाओ तो सरकारी जॉब लभ के छड़नी है तो फलाना। हजे तक भी मतलब मलेशिया इतनी तरक्की करके भी मैं मतलब हजे तक तरक्की वाले उस जोन तो कोई नहीं आया जिथे मुल्क तरक्की की वधन, लेकिन इट्स काइंड ऑफ ट्रांजिशन। असी अपने आप को डिवेलपिंग आने हैं। डिवेलपिंग जो वर्ड है ना वो है कूड़, मतलब झूठ है ना कि डिवेलप कितने कर रहे हैं। दुनिया अगर 200 किलोमीटर न चल रही है और 20 किलोमीटर न चल रही है तो वी आर नॉट डिवेलपिंग। द रियल वर्ड इज अंडर डिवेलप्ड। भूखे मुल्क, कहत ज़्यादा, अफलास ज़्यादा, जहालत ज़्यादा मुल्क की असी पैदावार हैं। तो इस वास्ते इकट्ठे हुए हैं कि यार इस जहालत चों निकलना क्यों है। मैं तो इस इलाके का नाम ही जे जी अगे जंग है ना, तो जहालत गढ़ रखे हुआ है। बट उदों शायद इतने जहालत थोड़ी जी ज़्यादा होंगी है। तो हुण मैं दूसरा इस्लामाबाद भी जाना, तो ऐसा कोई दिन मेरी जिंदगी नहीं आया इन लास्ट 10 ईयर्स कि जो मैं घरों निकलिया हुआ तो एक नई डायमेंशन जहालत की ना वेखी हो। इट नेवर हैपन। एवरी टाइम यू गो आउट यू गेट अ न्यू डायमेंशन ऑफ कि यार इतने स्टूपिड भी क्या कोई कौम जा सकती है कि नहीं। और ओवरऑल कौम के लेवल पे भी ऑलमोस्ट दिस टाउन और दिस एरिया मतलब ये प्राउड असी कर सकते हैं कि CSS ऑफिसर बहुत ने, लेकिन क्या जहालत घट गई है? नॉट एट ऑल। मैं उदों थोड़ी देर वास्ते आई जॉइंड ISI, एक इम्तिहान पास किया, लेकिन दरम्यान ही ही छोड़ दिता। CSS का रिजल्ट आ गया तो मैनू की ना है फैसलाबाद का जेल विजिट करन दा, वाई आई वॉज इन ISI एज असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर कपल ऑफ डेज ओनली, मौका मिले। एट दैट टाइम उत्थे कुछ 40% क्रिमिनल्स बुआने दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि फैसलाबाद एडा वड्डा है। मतलब उत्थे 40 लाख ने तो 4000 ने। साडे इलाके उस टाइप की मैं थोड़ा जिहा वो दूसरा कनूतीयत पसंद या पैसिमिस्ट तुसी कह लो कि हो गया। जहालत कोई कमी नहीं आई। तालीम जिहड़ी असी देंदे पे हैं, मैं FA कर लिया, BA कर लिया उनदे तो, और मैं PhD कर ली। PhD तो मैं तो लतीफ़ा सुनाई ना कल डॉक्टर साहब की PhD वो असी 1-2 दोस्तों अनाउंस की, तो मैं जो पहला फोन आया ना वो कहते जी ये PhD इल्यूजन की होंगी है। इलिनॉय यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग ही हो जाए ना। मैं फिर नवाज साहब ने शेयर भी किया भी ये PhD इल्यूजन मतलब समझते ना, ऐसा ख्वाब जो मतलब है एवं दिन का ख्वाब होंगे ना कि एवं वेंदे पैन है कोई ना फरेब। तो PhD भी साढ़े इलाके तो मशहूर है। मेरे अपने फैमिली
मतलब उस जहालतगढ़ से निकले कोई नहीं ना। कई दफ़ा मैंने मेरी फैमिली ने कहा कि तू जितना पढ़ता पाया है ना, तो या तो किसी PhD के रोल च पाए गयो तो लाजमी पागल हो जाना। PhD का मैं नहीं है फिरा हुआ दिमाग। अच्छा हुण ये तो साडा हालत है। उस तरफ दूसरी तरफ ये है कि खैर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की PhD नूं ते आलमोस्ट काइंड ऑफ अनलेस के बंदा खुद ध्यान नाल ना पढ़े तो कोई प्रोफैसर अच्छा मिल जाए। मैं तो जितने भी PhD स्कॉलर्स मिलता स्टूडेंट्स नूं तकरीबन सारे रो रहे होंगे ने, तकरीबन सारे। मैंने एक भी बंदा नहीं मिला वो सैटिस्फाइड कि मैं जो कुछ काम कर रहा हैं ना ये रियली मैं अंदरों सैटिस्फाइड हूँ। और मेरा जो प्रोफैसर है मेरे ऊपर बड़ी मेहनत करता है, एब्सोल्यूटली कोई ना। बल्कि मैं हम स्कूलों चाह फॉर लास्ट 10 ईयर्स तो मैनू आते कि स्कूलों के तो मुड़ भी कोई 2 बंदे के पुत्र लभ जाते हैं ना, 12 साल ही लभ जाते हैं 2-3 उस्ताद जिन्हों की वजह तो तुम पढ़ जाते हो, तो 18 कैसे लभते हैं जिन्हों के बावजूद तुम पढ़ जाते हो। वो 18 हैं बस। साढ़े भी इतने होंगे हैं सारे अच्छे लोग भी सी, बुरे लोग भी सी, नॉर्मल लोग भी सी। उस्तादा की ट्रेनिंग तो चूंकि इस कौम ने कुछ स्पेंड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और उस्ताद की इज्जत भी मुआशरे कोई नहीं। मैं काफ़ी है कोई 2 साल पहले पूछता पाया मैं अपना एक तराणिया चो एक है, उन्होंने कहा कि जी असी एक स्कूल बनाना चाहते। मैं कि ठीक है स्कूल बनाना चाहते हो, तुम कोई उस्तादा की इज्जत शिजत करेंदे हो? कहता जी आए स्कूल जड़ा आ नाल है मैं जगह दी है। मैं कि तेरे इस डेरे से पिछले 25 साल कभी 2 देगा पक्कियां जिंदे उस्तादा नूं बुलाया हो तो प्राइमरी स्कूल टीचर MPA नूं बुलाया होगा, किसी बड़े पगड़ी वाले माहर नूं बुलाया होगा। कभी कोई ऐसा फंक्शन जिंदे प्राइमरी स्कूल टीचर्स नूं ऑनर किया हो कि यार तुसी बड़े अच्छे लोग हो आ जाओ। वो जी तो भोएं दी है अद्धा कनाल उनके 10 उस्तानियां जड़ियाँ कि 10 बेटियां ने तेरे शहर की तेरे पिंड की एक भी नहीं मंगीनी दी, वो आंदियां ना रोजाना। कभी तैनू तौफीक होई होवे कि अपने घर दियां नूं चाखां कि 10 कप चाह दे रोजाना उन नाल जाने चाहिए नहीं ना हुई तौफीक, क्योंकि उस्ताद की कदर कोई नहीं। जेड़ा मुआशरा उस्ताद की कदर नहीं करेगा ना ये हो नहीं सकता कि उस मुआशरे च कुछ भी तब्दीली आ जाए। उस्ताद तो मुराद है कि जेड़ा भी तुहाडे इर्द गिर्द एडल्ट मैंटर है वो तुहाडे पेरेंट की जगह थी है ना। उस्ताद साडे मजहब इत्ते है कि वो रूहानी तौर पर तुहानूं अगे लैके जांदा है। तो जिसमानी दी इस ढोर डांडे दी कि मेरे कार्बन हाइड्रोजन न्यूट्रीएंट्स मिनरल पूरे हो गए ना, इसकी एब्सोल्युटली कोई वैल्यू उस तरह नहीं है। तो गिलहरी भी कर ली कुत्ता भी कर रहा है। द रियल थिंग इज कि तुसी स्पिरिचुअली कितने उच्चे हो गए हो, तुसी अपने आप को समझते की हो, तुहानू अपने उत्ते अपनी जात ते कितना फख्र है कि मैं इस मैं अगले दिन हफ्ता कोई 1.5 महीना हो गया मेरी वो बीवी की डेथ हुई तो एक बंदा नाल आई तो मैं कहा यार तू शरीफ आदमी दोस्त सी जनाजा पढ़ा। मैं जी हाले हदीस हाँ। तो मैं ठीक है जनाजा तो पढ़ा ना। नहीं जी मैं जी हाले हदीस हाँ। मैं तेन इतना शर्म आउंदा है हदीस तो फिर छोड़ दे दफा हो फिर कोई और कर ले। सानू अपने आप तो शर्म आउंदा है कि नासी मुसलमान है, ऐसे मुसलमान जिनते फख्र हो कि मैं कहूँ कि मैं तो मुसलमान हाँ। या तो शिया या सुन्नी या जाफरी या कादरी या कुछ आए, लेकिन नहीं मुसलमान कोई नहीं। सानू अपनी हिस्टरी नाल असी डिसकनैक्टेड हैं। असी अज दे कलम दबात नाल डिसकनैक्टेड हैं। अज दा कलम दबात है कंप्यूटर। मैं एक दफ़ा मैं बस ख़त्म कर रहा एक गए सी इत्थे किसी जगह ते तो उन्होंने कहा कि नॉलेज कित्थों कित्थों आउंदा है। तो वो असी ढेर सारे बंदे जिहड़े अपने आप को एवं सियाणा समझदे सी तो अस आख्या कि हुण असी बहु शाइयां दसनियां नॉलेज इत्थों इत्थों आउंदा है। अखीर ते साडे कोलों 3 शाय काई नहीं निकली पर्सनल कि मैं आप गया मैं वेख्या तो मैं टच किया इन द टेस्ट ए हाई। ये तो मेरा पर्सनल नॉलेज हो गया। मैं जी इबाद साहब को मिलिया बहुत चंगे बंदे ने पर्सनल हो गया जी मैं मिलिया गो के मैनू उन्होंने ढेर पता कोई नहीं लगना, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। दूसरा इंटरपर्सनल कि मैं एक बंदे को मिलिया तो उस मैनू आए गल दसी है। तीसरा की है तुहाडे कोल नॉलेज का सोर्स। असी जो उस बंदे ने प्रोफैसर साहब ने साडे कोल सवाल किया ना कि नॉलेज के की सोर्सिस ने, असी आख्या हुण ब्रेन स्टार्मिंग का टाइम आ गया, हुण असां ते फटे पाट दे हमने वेखी होना वाइट बोर्ड भरी जाता है। बिलीव यू मी सानू तीसरा सोर्स कोई नहीं लगता। मतलब एक सोर्स है कि जेड़े अल्लाह ताला की तरफ डायरैक्ट मेरे को आ गया डिवाइन, ठीक फाइन गुड। वो भी
ऐड कर लो हजूर सल्लम दे उहदे च पर्सनल एक्सपीरियंस भी शामिल है। उन्होंने ख्वाब भी आ जाता सी, फरिश्ता भी आ जाता सी, तो एक नॉलेज का सोर्स है जोड़ा असीं समझते कि यह नॉलेज सिर्फ यह नॉलेज 100% ट्रू है। बाकी सारा नॉलेज इंसान की अंडरस्टैंडिंग है और इंसान ने जमाने के हिसाब नाल वो अंडरस्टैंडिंग हासिल करने का प्रोसैस अगर रोक दिता तो प्रॉपर जहालत ही रहेगा। और साडे मजहब की फिलॉसफी है इस दिन सिरातल मुस्तकीम, वी नीड टू लर्न, वी नीड टू लर्न, वी नीड टू लर्न। डेली कई दफ़ा जाकर अपनी जहालत का इकरार करो। तीसरा जोड़ा कोई बनता है ना वो ये है कि कोई बंदा मेरे सामने तो नहीं लेकिन किसी तरह मेरे सामने है, क्योंकि उन्हें अपना वीडियो रिकॉर्ड कर छड्या, उन्हें अपनी किताब रिकॉर्ड कर छड़ी है, उन्हें अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर छड्या, बुक्स। इस तो इलावा नॉलेज का कोई सोर्स नहीं। गोया कि यह जो बुक तो इंटरपर्सनल है, इनमें फर्क इतना है कि एक बंदा मेरे सामने खड़ा है और एक बंदे ने अपनी जिंदगी भर का तजर्बा किसी भी शक्ल अपनी किताब लिख दिता है तो मेरे को अवेलेबल है। मैं उस बंदे के नाल वॉक कर सकता 18 घंटे किताब वो पढ़ के। इनका मतलब है कि 18 घंटे जो कुछ उस बंदे ने सीखा वो सारा मैंने दस। इट्स पर्सनल एंड इंटरपर्सनल। बाकी तो जो ख्वाब आएगा तो डिवाइन नॉलेज जो पहुँच गया। अच्छा हम गल ये है कि असी इंटरपर्सनल, मेरा पर्सनल नॉलेज की है, मैं कितने मसल मैं जाती तौर पर 50 जगह तक गया होवगा, 5 मुल्कों तक गया होवगा, 4 किताबा पढ़िया होंगे। जो असल नॉलेज है ना इंटरपर्सनल वो हुण इंटरनेट पर अवेलेबल है और बहुत वड्डा हो गया है। मिलियंस ऑफ किताबां और लाइब्रेरी जिंदे वास्ते अलीगढ़ सर सैयद साहब गए सन, ये फलाना, वो लाइब्रेरी तुहाडी जेब में अवेलेबल है। एंड करोड़ों किताबां इत्थे फ्री पईयां ने, दुनिया की लाइब्रेरी की एक्सेस है सब कुछ। हुण मैं अगर आप नहीं जाके वो किताब खोल के पढ़दा फिर तो कुछ भी नहीं, ठीक है। और उनके वास्ते कुछ भी नहीं करना पेगा, किताब खोलनी पेगी और मेहनत करनी पेगी। पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं सी। पढ़ाई दे विच मुश्किल एलिमेंट सिर्फ गप्पां दी ते गीबत दी लज्जत नूं छोड़ के उत्थे बहाना है, अदरवाइज पढ़ाई कोई नहीं मुश्किल। दूसरा चॉइस है जहालत की अग जलना। तो लिहाजा एक ही गल है कि तुहानूं मेहनत करनी पेगी और तुहाडे कोल कोई बंदा अगर पर्सनली चल के आ गया तो उनके टाइम की तुहानूं वैल्यू लैनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। साडे इलाके मैं समझदा कि जो सब तो बड़ा मसला है सरकारी जॉब का माइंडसैट आस्ता आस्ता खत्म ही हो रहा। लोगों को पता है कि सरकार कितनी एक जॉब आ जाएंगियां, लेकिन बहरहाल इंसान दे असीं कहने कि 2 ही सब तो उलूम ने जिहड़े बहुत ज़रूरी ने। लेकिन उस तो पहले जिहड़ी गल है वो है अदब अदाब। अगर अदब नहीं ना तुसीं करना, असीं जिहड़ी मैं गल्लां कर रहे हैं अपने आप नूं कर रहे हैं। मेरे को कोई पूछ रहे थे कि साडे मुआशरे दी तुहाडे तालीमी सिस्टम दी या सोशल सिस्टम, तालीमी सिस्टम सोशल सिस्टम के अंदर उनकी सब तो बड़ी स्ट्रेंथ की है। मैं कह रही थी यार देखो इल्म नाल ते रिसर्च नाल तो साडा ताल्लुक रह कोई नहीं गया फॉर लास्ट 300 ईयर्स, क्योंकि असं गुलामी के दौर हैं तो असं इंसलेव्ड हैं। लेकिन जी एक चीज़ हजे भी रह गई है वो है अदब आदाब। और अदब आदाब इंतहाई वड्डी चीज़ है और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये सारा किताबों के बावजूद भी जो रिलेशनशिप है ना बाहर दियाँ यूनिवर्सिटियां इदारियां प्रोफैसर का और बच्चों का, मैंटर और मैंटीज़ का, वो रिलेशनशिप हजे भी चाहिए। हजे भी ऑर्गेनाइजेशंस ने जिंदे बिजनेसमैन ने, एंटरप्रेन्योर्स ने, करोड़पति लोग ने, अरबपति लोग ने, लेकिन वो बच्चों को दसते हैं कि यार तुम इस तरह कर लो, पैसे भी देंगे तो गाइड भी करते हैं। वो जो एक अद्धा बंदा तुहानू जिंदगी आराम नाल मिल जाता है, लेकिन उनके वास्ते जरूरत होती है कि तुहाडे चो शौक है। अल्लाह ताला जुस्तजू तो बगैर किसी बंदे नूं भी ऐसे बंदे नाल ना तो मिलाइंदा है। इट नेवर हैपन्स कि मैं बाई चांस एक बाई चांस द वर्ड साडी फिलॉसफी कोई नहीं। देयर इज नथिंग लाइक बाई चांस कि मैं गया तो बाई चांस एक प्रोफैसर एडा वड्डा आ गया मेरे सामने और बाई चांस। देयर इज नो वर्ड लाइक बाई चांस। चीज़ां तुहाडे वास्ते प्लान कीतियां जांदे ने तुहाडी डिजायर और तुहाडी दुआ और तुहाडे अंदर दी डिजायर दे अंदर। जे तुसीं लोग इत्थे बैठे हो ना, आई एम 100% श्योर कि सम ऑफ यू तुहाडे चो किसी बंदे ने, किसी एक ने हो सकता है, ये सोचा है कि यार मैनू किदां ते पहुंचना चाहिए। तुहाडे वास्ते किसी ने सोचा इज मीनिंगलेस। नवाज साहब तुहाडे वास्ते सोच रहे हैं या मैं तुहाडे वास्ते सोच रहा, एब्सोल्यूटली मीनिंगलेस है। मैं तो अपने वास्ते सोच रहा कि क्या मैं अपनी
हिस्से की क्षमा जलाई है कि नहीं। अगर तुसी अपने वास्ते नहीं सोचा ना कि यार मैं तो दुनिया ट्रैवल करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है, वो कह दे मकामी तो नतीजा है तबाही, फिर इनका मतलब है कि दैट्स द बिगिनिंग। यकीनन तुहाडे चो किसी बच्चे बच्ची ने यह जरूर सोचा होगा और सारे सोचना चाहिए कि यार मैं जिंदगी कुछ करना है, की करना है कोई पता नहीं। असी जो इतने पढ़ते से टोटली डायरैक्शनलैस है, उस डायरैक्शनलैस है कि फिर ढेर सारा तुहाडा वक्त जाया हो जाता है किस चीज़ अपने आप को पहचानने कि मैनू करना की चाहिए। हुण एक बहुत बड़ा एलीमेंट है जिंदे उत्ते असीं पूरा एक रखना है कि यार अपनी शख्सियत नू पहचानना किवें है कि मैं मुआशरे दे विच किहड़ा काम दूसरे नालों माणे ते मोने नालों बेहतर कर सकदा। अगर मैं उही काम करना जो माणे ते मोने करना है, या मैं भेड़ चाल करनी है क्योंकि सारे ही फौज जा रहे हैं तो मैं भी फौज जाना है, या सारे अमरीका का वीज़ा अप्लाई करें तो मैं भी अमरीका जाना है, या सारे अगर CSS करें तो मैं भी CSS करना है। ये भेड़ चाल है। इनका मतलब है कि मैनू ये पता कोई नहीं कि मैं की हाँ और मेरी ट्रेजेक्टरी की और मैनू की करना चाहिए। अपने आप को पहचाने बगैर भी मैं किसी अच्छी मंजिल पे पहुंच सकता हूं, पॉसिबल नहीं है। भेड़ चाल वाला कभी नंबर 1 नहीं होता। एक कश्ती अगर जा रही है ना तो पिछली कश्ती वाला वही स्किल यूज करे और वही टेक्निक्स यूज करे कि ये विंड वास्ते अं करेंदा तो मैं भी अं करना है, ही विल नेवर विन। क्योंकि वो जिमें विंड को करेंदा जाता मैं भी उन तक करेंदा तो फासला बराबर ही रहना। मैं कोई नई स्ट्रैटेजी और अपने मुताबिक नहीं लैके आऊँगा। तो लिहाजा एक तो 2 चीज़ें जरूरी ने, 1 अपने आप को पहचानना, 2 मुआशरे इस वक्त जो चीज़ चाहिए है वो की है तो मैं अपने आप को उनके वास्ते तैयार करा। ये साढ़े इन टॉक्स का सिर्फ यही मकसद है, अपने आप को पहचानो और मार्केट को जरा पहचान लो कि यार मार्केट यह चाहिए। लेकिन अगर तुम बंदे नहीं बने, मैं अपनी भी गल कर रहा, साढ़े मजहब का फिलॉसफी ये है कि अगर कोई आदमी इंसान नहीं बना और उसको बुनियादी मामलात का नहीं पता तो उसे दुकान खोल के ना दो, वो तुम्हारे मजहब की बेइज्जती करेगा।